बोलिए हर हर महादेव की जय। कथा शुरू होत है, सुनहु वीर हनुमान। आए के आसन लीजिए, सीता सहित भगवान। हे प्रभु, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, आप आकर के टूटे फूटे शब्दों में हम आपकी विनय प्रार्थना कर रहे हैं। आकर के आप यहाँ आसन लीजिए। जो भी हमारी वाणी में टूटे फूटे शब्द निकले उनको क्षमा कीजिए। और हनुमान जी वैसे भक्तों के ऊपर उनका हमेशा ध्यान रहता है और अहंकारियों के ऊपर, भक्त और अहंकार के ऊपर, दोनों के ऊपर अजीब हनुमान जी की कृपा और दया रहती है। लेकिन जिसको जैसा देखते हैं उसको वैसा फल देते हैं। अहंकार, हनुमान, अहंकार को नष्ट करने के लिए इनका नाम हनुमान रखा। पराक्रमी, इनसे बढ़कर के कोई पराक्रमी नहीं। अब आज हनुमान जी सीता माता के आशीर्वाद से भगवान श्री राम के कथनानुसार इनको चारों युगों का राज मिला हुआ है और इनकी मूर्तियां हर जगह छाया मंद है। जब ये सजीवन बूटी को लाने के लिए जा रहे थे तो काल ने में राक्षस आकर के हमारे करीब विजित हुआ धाम में। कुआं जो कि हम लोग इस कुएं को देख चुके हैं, जान चुके हैं और उसकी कथा हम आगे बताएंगे कुएं की। उसी कुएं पर बैठ करके काल नेमी आकर के वहां हनुमान जी को मारने के लिए रावण भेजा था और वहां आकर के राम का भक्त बना, बकुला भगत। ऊपर से काया जो है स्वच्छ और सुंदर है, तिलक है। ऊपर वाणी जो है राम की निकल रही है, राम 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 राम। जैसे आजकल बहुत से लोग भक्त बने टहल रहे हैं। कहीं हनुमान जी के गेरुआ वस्त्र पहन लिए, कहीं राम राम कर रहे हैं। तो ऐसा भक्त नहीं होना चाहिए। भक्त श्रद्धा और भक्ति अंदर से होनी चाहिए। निर्जन जन्म ही पावा। जो निर्जन, जिसको कोई लोभ लालच नहीं है, भगवान का भक्त हुआ है। और जो प्रलोभन से भक्ति करता है उसको भक्ति नहीं मिलती। तो न उसको शक्ति मिलेगी न उसको भक्ति मिलेगी। आज हनुमान जी आकाश मार्ग से लक्ष्मण को जिलाने के लिए सजीवन बूटी लाने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आदेश कहे। इधर राम का भक्त श्रवण नारायण नारायण कर रहा है। हनुमान जी के कान में शब्द पड़ा। आगे देखा तो संत का रूप धारण करके एक कुएं पर बैठ करके हुआ भगवान का भजन तो कर रहा है। और भगवान का भजन करते, हाँ ठीक बैठा होता है। भगवान का भजन करते करते आज वह जो है
हनुमान जी को देखा कि अच्छी बात है, आ गया है हमारा शिकार। अंतरात्मा में तो उसके छल है, अंतरात्मा में छल है, ऊपर से राम का भक्त बना हुआ है। अब हनुमान जी को मारने के लिए वो उपाय रचा। हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा दूर से प्रणाम करो कि तुम नहाए धोए नहीं हो, जा करके स्नान करो। स्नान करके आओ तो हम जान रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम जान रहे हैं कहाँ जा रहे हो और कैसे जा रहे हो, क्या कारण है, सब कुछ हम जान रहे हैं। हनुमान जी को बताया कि लक्ष्मण को मूर्छित हैं और तुम सजीवन बूटी लाने जा रहे हो, और आइए बैठिए, स्नान ध्यान करके आइए, हम आपको मंत्र बता देंगे। वह मंत्र ले करके आप सजीवन बूटी क्षण भर में आ जाएंगे। हनुमान जी बड़ा खुश हुए, गए। और इधर एक बात ये थी, और दूसरी बात, उसी के कुएं के ठीक उत्तर दिशा में एक रास्ता निकाली गई थी, और कुएं तालाब के बगल से, और उसका नाम कुंड रखा गया। कुंड से मकरी कुंड हो गया, क्योंकि उसने एक वृक्ष था और वृक्ष में मकरी जाला लगा करके उसमें अपना निवास करती रही, और एक ऋषि मुनि के श्राप से वो मकरी जो है वहीं पर उसका निवास हो गया। उसको श्राप बस मिला था, उस श्राप के कारण वह मछली ओ मकरी जो है उसी में अपना, कि कब प्रभु की कृपा होगी, कब आएंगे, कब उनका भक्त आएगा और हनुमान जी आएंगे तो उन्हीं से मेरा उद्धार होगा, ये भी बताए थे ऋषि। तो ये सब बातें देखते हुए हनुमान जी आज उतरे और भगवान की कृपा से उस सागर में स्नान करने गए। स्नान करने जब गए तो वह मगरमच्छ का रूप धारण करके हनुमान जी को स्पर्श करना चाहिए, काटना चाहिए। हनुमान जी ने उसको देखा, पकड़ करके उसको फाड़ दिया। वह एक दिव्य औरत वहाँ तैयार हो गई, ऋषि मुनि का श्राप समाप्त हो गया। उसने बताया कि ये कालनेमी राक्षस है, आपको मारने के लिए यहाँ आया हुआ है, रावण भेजा है। और ये जान करके हनुमान जी जा करके उनको पहले गुरु दक्षिणा के रूप में पैर पकड़ा, और पैर पकड़ करके उसी कुएं में डाल दिया। तब वो हा करके बोला कि अच्छी बात है, मुझे यहाँ मृत्यु लोक में मुझे राज मिला, और अब हम यहाँ आराम से जीवन व्यतीत करेंगे, अपना हम राक्षसी प्रवृत्ति का काम करेंगे। उस समय हनुमान जी जा रहे थे सजीवन बूटी लाने के लिए, देखा कि अब क्या करें, उसको तो वहां ढकेल करके मार ही डाला। मार डालने के बाद कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो वहां अपना सिर्फ पैर, एक थोड़ा सा गड्ढा था उसमें खींचा था, उस पे अपना वही खड़ाऊं रखा, और वह पद चिन्ह जो है वहां पर आ रहा। वहां से एक मूर्ति निकली हनुमान जी की, बहुत छोटी सी, जो कि आज वो मूर्ति जो है बढ़ते बढ़ते इतना हो गई है कि एक आदमी के पकड़ने में नहीं आएगी। और वह एक कथा जो है बहुत विस्तार से अगर कहा जाए, बताया जाए, तो वहाँ एक जंगल झाड़ी थी। उस जंगल झाड़ी में वो मूर्ति थी, और औरंगजेब ने को पता लगा कि यह मूर्ति जो है बहुत है, और उस मूर्ति को आरा चला करके चीरना चाहा, तो उसमें से एक जहरीले निकले खून की धारा से,
जिसको जिसको काटा वो बेहोश हो गया, समाप्त हो गया, मर गया। हाँ, इससे वहाँ एक पंडित जी आए थे, व्याकुल होकर के, गरीब आदमी, वही सेवा बर्दाश्त कर। आज उन्हीं का खानदान जो है कई क्विंटल लड्डू और कई हजार रुपए रोज की आमदनी कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और ऐसे हनुमान जी की सेवा करने वाला कभी भूखा नहीं रहता, हमेशा लाखों हजारों रुपए कमाता है और उसका फल फूलता रहता है। जो भी हनुमान जी का भक्त हो वो हनुमान जी की सेवा अगर विधिवत करेगा तो निश्चय ही उसको सुख और शांति मिलेगी। और हम यह कथा हनुमान जी की आपके करीब में बता रहे हैं, जो हमारे मकान से हम आचार्य पंडित छोटेलाल पांडे, मोबाइल नंबर 9648481732 से यह वीडियो का निर्माण किया कि हनुमान जी यहाँ उनका मुख्य स्थान है। हनुमान जी हर मंगलवार को आते थे। अब यहाँ थोड़ा सा विधान जो है अव्यवस्थित होने के बाद आते हैं, अब भी आते जाते रहते हैं। और अब इनका अधिक से अधिक निवास स्थान अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में हो गया। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाय। और जो प्रभु जहाँ से आए तहाँ का करहु बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय।